एवरीवन। तो आज हमारे पास क्लास 9 फिजिक्स का एक क्वेश्चन है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट। रुको, उसने जैसे ही कहा रेस्ट तो आपके माइंड में एक बात स्ट्राइक करनी चाहिए। अरे बोलो भाई, क्या स्ट्राइक करना चाहिए? हाँ, तो स्ट्राइक ये करना चाहिए कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, दैट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। फिर आगे बढ़ते हैं, एट ए हाइट ऑफ 150 मीटर। तो यहाँ पे मैंने इस सिचुएशन को पूरा डायग्रामेटिकली बना रखा है। तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट ए है जो कि सरफेस से 150 मीटर की हाइट पे रखा हुआ है, ठीक है। उसे आपने रेस्ट पे रखा हुआ था और उसे आपने ड्रॉप किया, ठीक। फिर आगे कह रहा है साइमल्टेनियसली अनदर ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम 100 मीटर हाइट। यानी उसी समय जब ये ऑब्जेक्ट ए जो था, जो 150 मीटर की हाइट पे रखा था, उसी समय एक दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि बी है वो 100 मीटर की हाइट पे रखा है, और दोनों ही ऑब्जेक्ट को आपने एक ही समय पे गिराना शुरू किया, ठीक है। तो दोनों को गिरा दिया आपने। तो अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस इन देयर हाइट आफ्टर 2 सेकेंड। यानी 2 सेकेंड बाद, अब ये जब गिरेंगे ना तो हवा में तो लटकेंगे नहीं, दोनों ही नीचे आते रहेंगे ना। तो जब नीचे आ रहे होंगे तब आपसे पूछ रहा है कि 2 सेकेंड बाद इन दोनों की हाइट में डिफरेंस कितना होगा। एक्चुअली पूछना ये चाह रहा है कि ऑब्जेक्ट आपका ए 150 मीटर की हाइट पर रखा हुआ है, ठीक है, और सपोज़ 2 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट ए यहाँ से होते हुए इस पॉइंट तक पहुँच जाता है, h1 हाइट तक वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बी जो है, जो कि 100 मीटर की हाइट पर रखा हुआ है, 2 सेकंड बाद वो h2 हाइट अटेन कर। ऑब्वियसली बात है, नीचे गिरेगा ना तो नीचे आएगा, हवा में तो ऊपर तो जाएगा नहीं, क्योंकि नीचे गिरा रहे हैं आप, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो h1 हाइट है और ये h2 हाइट है, इन दोनों हाइट के बीच का डिफरेंस क्या है। यानी सपोज़ मैं यहाँ से यहाँ चला तो मैंने कवर कर लिया सपोज़ 20 मीटर, और यहाँ से यहाँ चला तब भी सपोज़ कर लिया 30 मीटर मैंने सपोज़ कर लिया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच के हाइट का डिफरेंस कितना है। तो आप देखेंगे ये हाइट हम कैसे नापते हैं, हम सरफेस हाइट नापते हैं ना। तो अगर मैं 20 सेंटीमीटर चल चुका हूँ ऊपर से नीचे, तो अब मैं सरफेस से कितनी ऊंचाई पे हूँ, मेरी ये हाइट कितनी होगी, 150 माइनस h1 हो जाएगी। यानी ये हाइट मेरी 150 माइनस h1 हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं h2 हाइट तक 2 सेकंड तक चल चुका हूँ तो 100 माइनस h2 हाइट मेरी बची हुई हाइट होगी। अब मुझे इन्हीं दोनों का डिफरेंस निकालना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा आपसे। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा था, फिर से आइए रिकॉल करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट से चला है, रेस्ट से चला तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। वो किस हाइट पे रखा था, 150 मीटर की हाइट पे रखा था। 2 सेकेंड बाद उसने कुछ हाइट अटेन की, h1, यानी नीचे गया तो नीचे आया, उसने h1 हाइट अटेन की, ठीक है। अब सरफेस से उसकी ऊंचाई कितनी रहेगी, क्योंकि h1 हाइट तो वो कवर कर चुका है, तो बची हुई हाइट कितनी, 150 माइनस h1। सिमिलरली दूसरा ऑब्जेक्ट उसी टाइम पे नीचे गिराया गया जो कि 100 मीटर की हाइट पे था। जब वो गिराया गया तो उसने सपोज 2 सेकंड बाद h2 हाइट अटेन कर ली। अब उसकी हाइट सरफेस से कितनी होगी, 100 माइनस h2। अब ये जो दोनों हाइट निकल के आएंगी, आपको इन्हीं का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। आई होप क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आपको क्लियर होगा। तो अगर आपको वो सिचुएशन पूरी क्लियर है तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करना है इसमें, अच्छा ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान दें, अगर आप सरफेस पे ऐसे चलते हैं तो ये क्या होता है, आपका डिस्टेंस कवर्ड होता है ना। सरफेस पे जब आप हॉरिजॉन्टली चल रहे होते हैं तो आपका डिस्टेंस होता है। इसी हॉरिजॉन्टल सरफेस को अगर मैं ऐसे उल्टा कर दूँ तो यही मेरी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। इसी हॉरिजॉन्टल सरफेस जो डिस्टेंस थी, अगर मैं उसको ऐसे घुमा दूँ तो यही मेरी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। यानी जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसमें आप s इज इक्वल्स टू डिफरेंट s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर करते हैं, या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as करते हैं, इन्हीं दोनों इक्वेशंस में जब हम हाइट की बात करेंगे तो s किससे रिप्लेस हो जाएगा, जब हम ऊंचाई की बात करेंगे तो s ही किससे रिप्लेस हो जाएगा, हाइट से रिप्लेस हो जाएगा। तो s हमारा किससे रिप्लेस हो जाएगा, हाइट से रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा, जब हम हाइट की बात कर रहे होते हैं ना, तो हमारा एक्सेलरेशन जो होता है वो हो जाता है, क्योंकि अब हम हाइट की बात कर रहे हैं तो जब हम हमारे पास क्वेश्चन में हाइट आ जाती है तो यही डिस्टेंस जो आपका s होता है वो रिप्लेस हो जाता है हाइट से, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। और जब हम हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन a आता है, लेकिन जब हम वर्टिकली ट्रैवल करते हैं यानी ऐसे, तब यही एक्सेलरेशन जो होता है ये रिप्लेस हो जाता है g, ग्रेविटी से। जब हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करेंगे तब एक्सेलरेशन a आएगा, और जब वर्टिकली ट्रैवल करेंगे तब
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी आएगी। तो क्वेश्चन को तो कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए हम ये कर सकते हैं, इन जनरल जो ग्रेविटी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा, उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। बट इन जनरल हम इसे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ तक बातें क्लियर होगी। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि जी हमारा क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर कैलकुलेशन पर्पस, अदरवाइज 9.8 रख के ही सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब पहले केस की बात करते हैं। पहले केस में क्या था, हमारे पास हाइट कितनी थी 150 मीटर और हमें डिस्टेंस h1 फाइंड करना था जब हमने 2 सेकंड में ट्रैवल किया था, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या थी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, रेस्ट से स्टार्ट हुआ था। तो अगर इन सब चीज़ों को ध्यान दें तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमसे क्या कहती है, h1 बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज पुट करो, u क्या था 0, t क्या है आपने टाइम लिया है और टाइम कितना आपने लिया 2 सेकंड तक आप ट्रैवल करते रहे, हाफ तो हाफ ही रहेगा, g की जगह आपने 10 रिप्लेस कर दिया और t टाइम की जगह 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब जैसे अब ये 0 इंटू 2 तो 0 हो गया, 2 से कटा 5 और 5 इंटू 4 2 2 4 5 इंटू 4 20 मीटर। यानी जब मैंने आपसे एक सिचुएशन ये बताई थी कि 150 मीटर की हाइट पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जब वो 2 सेकंड में कितनी हाइट कवर कर लेगा, वो 20 मीटर की हाइट कवर कर लेगा। 2 सेकंड में वो कितनी हाइट कवर करेगा 20 मीटर की। तो अगर 2 सेकंड में वो 20 मीटर हाइट कवर कर ले रहा तो बची हुई डिस्टेंस कितनी 150 माइनस 120 सॉरी 20 यानी 130, यानी बची हुई डिस्टेंस कितनी है आपके पास 30 मीटर 130 मीटर। अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में क्या हुआ, हाइट आपको दी गई 100 मीटर, यू अभी भी आपका 0 है और टी आपका 2 सेकंड। तो 2 सेकंड बाद ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस कवर करेगा, h2 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 1/2 2 से करेगा 5 इंटू 4 20 हो गया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यानी 2 सेकंड के बाद जो ऑब्जेक्ट b 100 मीटर की ऊंचाई पे रखा हुआ था, तो 2 सेकंड के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा h2 डिस्टेंस कवर करेगा, और ये h2 डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है आपकी, वही 20 आ गई। तो अब ये बची हुई डिस्टेंस कितनी 100 माइनस 20 यानी 80 मीटर, ठीक है। तो यानी पहले ऑब्जेक्ट A 2 सेकंड में कितने डिस्टेंस कवर करता है 20 मीटर, वो कितनी हाइट ग्राउंड से कितनी डिस्टेंस पे 130 मीटर पे। ऑब्जेक्ट B कितना कवर करता है 80 मीटर ग्राउंड से। तो अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है, ये 130 मीटर है और ये 80 मीटर है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 130 माइनस 80 यानी 50 मीटर का डिफरेंस आएगा इन दोनों की हाइट के बीच में आफ्टर 2 सेकेंड। क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ रहा है आगे कि अगर हम टाइम बढ़ाते जाएं तो इनकी हाइट में कैसे वेरिएशन, यानी 20 सेकंड बाद इनकी हाइट में क्या डिफरेंस आएगा, 40 सेकंड की बाद में इनकी हाइट में क्या डिफरेंस आएगा। तो आप नोटिस करेंगे हर बार आपका u तो 0 ही रहेगा, हाफ तो फिक्स रहेगा, g की वैल्यू भी फिक्स रहेगी, और टाइम क्योंकि दोनों ही ऑब्जेक्ट का सेम ही चलेगा, टाइम जो होगा आपका दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या करेगा सेम चलेगा। तो अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट का टाइम सेम रहेगा, नहीं हर बार ये जो h निकल के आएगी वो दोनों की क्या आएगी, दोनों में जो h निकल के आएगी वो सेम ही आएगी। तो अगर h सेम आएगी यानी दोनों के बीच का हाइट का डिफरेंस भी हर बार सेम ही रहेगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा आपको।